हेलो एवरीवन। मुझे फाइनली सर्जरी की सीट मिल गई है। आपने शायद मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे। मैं यहाँ पे क्लिप ऐड कर दूंगा। मेरे फोर्थ ईयर के जो व्लॉग्स हैं उसमें आप देखेंगे तो देखेंगे कि मतलब मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ सर्जरी के लिए, कि हम देखेंगे सर्जरी कैसे होती है फर्स्ट टाइम। वो एक होता है ना कि भाई नया नया जोश कि कैसे होगा, और वो जोश कभी ख़त्म नहीं हुआ सर्जरी के लिए। वो जो इंटरेस्ट था ना, वो जो आग थी सर्जरी के लिए, वो कभी ख़त्म नहीं हुई। ऐसा जनरली लोगों का होता है कि कुछ टाइम रही फिर ख़त्म हो गई, नहीं। तो तभी से मैंने सोच लिया था कि हाँ, उससे पहले से मतलब थोड़ा उससे पहले मेरा इतना क्लियर नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। बट हाँ, थर्ड ईयर से मेरा डिसाइडेड था कि भाई मुझे सर्जरी से पीजी करनी है, ठीक है। तो बट जब मैं ज़ू गया तो ज़ू में मेरा वाइल्ड लाइफ में भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो मतलब एक ये था, मुझे सर्जरी तो करनी थी, ठीक है, बट मुझे वाइल्ड लाइफ के भी टच में रहना था। मुझे मतलब क्यों वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट आ रहा था वो चीज़ मैं बताता हूँ। क्योंकि जब मैं ज़ू गया ना, तो मैंने भाई, मुझे नई चीज़ें सीखने में बहुत मज़ा आता है। जब मुझे कोई नई चीज़ पता चलती है ना, तो मतलब एक माइंड को ऐसा लगता है, किक मिलती है कि भाई साहब ये चीज़ तो मुझे पता ही नहीं थी, भाई साहब मुझे कुछ नया पता चला, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ में मुझे वो चीज़ मिल रही थी कि भाई हर 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 पॉइंट पे मुझे, अच्छा स्नेक्स में ये होता है, अच्छा टाइगर में ये होता है, लेपर्ड में ये होता है, बियर में ये होता है, अच्छा यहाँ पे ये चीज़। तो मतलब एक वो जो होता है ना कांस्टेंट, तुम्हें ट्रिगर जो मिलता रहता है, वाइल्ड लाइफ में मुझे वो मिल रहा था। तो सर्जरी हमेशा से मेरा पहला प्यार रहा है, ठीक है। बट वाइल्ड लाइफ भी कहीं ना कहीं मुझे मतलब अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ। तो अब वाइल्ड लाइफ से सर्जरी तो कुछ ऐसा होता नहीं है, कहीं नहीं होता, ठीक है। तो बट ठीक है, मेरा ये था कि मुझे सर्जरी ही करनी है एट द एंड। वाइल्ड लाइफ में पीजी होती है, बट वाइल्ड लाइफ में पीजी में मतलब सर्जरी नहीं होगी, ठीक है ना। तो मेरा ये था कि नहीं भाई, मुझे मतलब सर्जरी करनी है। सर्जरी हमेशा से प्रायोरिटी रही है मेरी। प्रायोरिटी क्या, एकमात्र ऑप्शन रहा है, ठीक है। सर्जरी के अलावा मैंने ये डिसाइड कर लिया था, या तो सर्जरी या फिर कोई नहीं। ऐसा होता है ना, किसी से आपको सच्चा प्यार हो तो आप कह देते हैं शादी करूंगा तो इससे करूंगा, नहीं तो फिर किसी से नहीं करूंगा, पूरे जीवन कुंवारा रहूंगा। तो मेरा भी लिटरली ऐसा था। ये मतलब आप शायद माने या ना माने, जो मेरे करीब रहे हैं लोग वो जानते हैं इस चीज़ को। ये मेरा ये था कि मुझे पीजी करनी है तो सर्जरी से करनी है, वरना नहीं करनी किसी भी सब्जेक्ट से। करूँगा तो सर्जरी से करूँगा। अब तो ये था कि कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ में भी इंटरेस्ट था, सर्जरी तो थी। तो शुरू में मुझे कुछ कॉलेजेस में मेडिसिन गायनी मिल रही थी, बट सर्जरी नहीं मिल रही थी। एंड आई वॉज लाइक कि यार बाकी सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं बट सर्जरी नहीं मिल रही है। और एक पॉइंट पे यार आपको भी डर लगने लगता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा। जिस सब्जेक्ट्स के लिए लोग मर रहे हैं कि हाँ भाई मेडिसिन चाहिए, गायनी चाहिए, ठीक है, वो सब्जेक्ट मैं नहीं ले रहा हूँ और मैं सिर्फ एक एक चीज़ के पीछे पढ़ रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि यार मैं, एम आई डूइंग राइट, मैं सही कर रहा हूँ अपने साथ, कहीं मैं इस चीज़ के लिए पछताऊँगा तो नहीं बाद में। बट हाँ, जैसे यूजी के समय पे आवाज़ आती थी कि हाँ भाई तू सही कर रहा है, वेटनरी तेरे लिए सही है, सही ऑप्शन है, और मुझे 5.5 साल कभी रिग्रेट नहीं हुआ उस चीज़ का। वैसे ही इस समय पीजी की में आवाज़ आई कि भाई नहीं, तू सही कर रहा है, सर्जरी के लिए अप्लाई कर। सर्जरी मिलती है तो ठीक, नहीं मिलती है तो दोबारा ट्राई करिए सर्जरी के लिए। पर अपने जो सपने हैं ना, वो कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, मतलब ऐसा मत कर कि तोड़ मत कि हाँ, कि तू जिंदगी भर रिग्रेट करे कि यार मैंने सर्जरी से पीजी नहीं करी। सो दिस वॉज माई माइंड सेट। ऑल दो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी कि भाई मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा ये वो। बट और बुरा भी लग रहा था जब जहाँ पे नहीं अप्लाई करा वहाँ पे नहीं मिली सर्जरी। तो फिर लगा यार मैं क्या करूँ अब भाई साहब, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट एट द एंड क्योंकि मैं एक मतलब भगवान में मानने वाला पर्सन हूँ, सो मैं कहीं ना कहीं ये मानता हूँ कि जो एट द एंड होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ कि अब मुझे जहाँ से सर्जरी मिली है वहाँ वाइल्ड लाइफ का भी एक्सपोजर है और वहाँ सर्जरी तो है ही। तो शुरू में मुझे बुरा लग रहा था कि यार मुझे यहाँ से सर्जरी नहीं मिल रही, ठीक है। बट फाइनली भगवान ने मेरे लिए कुछ ऐसा सोच के रख रखा था जो मैं मतलब जहाँ पे मेरी इच्छा कंप्लीटली पूरी हो जाएगी, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं रहेगी। तो इस आज के इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि ट्रस्ट द जर्नी, ट्रस्ट द गॉड, जिनमें भी आप मतलब मानते हैं, ठीक है। एट द एंड आपको जो आप चाहते हैं ना कि मुझे ये मिल जाए, कई बार हम चीज़ सोचते हैं कि यार बस ये मिल जाए ज़िंदगी बन जाएगी ये वो। तो एक्चुअल में आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रख रखा होता है। तो भगवान आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो, ना कि जो आप उनसे मांग रहे हो। सो ये चीज़ पे आज मुझे यकीन हो गया भाई। और
मुझे मतलब इस चीज़ पे तो यकीन हो गया, बट इस चीज़ पे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे फाइनली भाई सर्जरी मिल गई है। मैं मतलब ये जो खुशी है ना, ये मैं आपको वर्ड्स में डिफाइन नहीं कर सकता। और आपको लग रहा होगा कि यार क्या ही है, ठीक है सर्जरी तो मिली है पीजी में, कौन सा ऐसा बहुत बड़ी कोई तीर हो गया, कौन क्या आईएएस ऑफिसर थोड़ी बन गया। मतलब बहुत से लोगों की ऐसी थिंकिंग है, ऑल दो नेगेटिव थिंकिंग है, बट ठीक है। तो उन लोगों को भी पता है कि सर्जरी इज़ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव ब्रांच इवन इन वेटनरी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर कंपटीशन है किसी ब्रांच के लिए तो वो सर्जरी के लिए है। दूसरा, ये तो हो गया एक एस्पेक्ट, ठीक है। दूसरा, आप मेरे जब पुराने व्लॉग्स देखेंगे ना, तो आप शायद उसमें थोड़ा बहुत समझ पाएँ सर्जरी के लिए मेरे प्यार को, ठीक है। ऑल्दो किसी के प्यार को समझ पाना आसान नहीं है, बट हाँ कोशिश कर सकते हैं आप, मैं उसमें क्लिप ऐड कर दूंगा। सो सर्जरी के लिए मेरे प्यार को आप वहाँ पे समझ पाएंगे। सो सर्जरी वॉज माई फर्स्ट एंड लास्ट लव, ठीक है, कि भाई या तो ये या कोई नहीं, ऐसा ऐसा प्यार था और अभी भी है। अब सर्जरी में एडमिट होने के बाद इस ब्रांच के लिए, इस ब्रांच में मैं जितना अच्छा कर सकता हूँ, मैं मतलब अपना आई विल डू माई 110% कि मैं बेस्ट इसमें कर पाऊँ जितना, क्योंकि यार मैं उस टाइप का पर्सन रहा हूँ कि मुझे अगर कोई प्रैक्टिकल हो रहा है ना, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता है। पर अगर कोई मेरे से कहे ना कि भाई ये चीज़ें हैं, ये याद करके और हमें सुना दे, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है भाई सब उसमें। कि यार ऐसा नहीं है कि मैं थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ पाता या कुछ है, पर हाँ सिर्फ थ्योरी पढ़ के ना मेरा मैंने कि यार ये क्या है, ये क्या मैं पढ़ रहा हूँ भाई साहब। मुझे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी चाहिए। बट एट दी एंड छोड़ो सारी चीज़ें, अंत भला तो सब भला। मुझे फाइनली जो चीज़ मुझे चाहिए थी, जहाँ से चाहिए थी वहाँ से मिल गई। ऑल तो मुझे इनिशियली रियलाइज़ नहीं हो रहा था, बट हाँ अब जब मुझे पता चला कि भाई यहाँ से ये भी है, ये भी है, ये सारी चीज़ें हैं, तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, और अंत भला तो सब भला। सर शुरू होने जा रहा है मेरी लाइफ का एक न्यू चैप्टर। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी अपडेट्स मिलेंगी, मोटिवेटिंग काइंड ऑफ मोटिवेटिंग जर्नी आपको मैं दिखाऊंगा। बाय।